So when we perform search operation on a linked list, right? So linked list पे सिर्फ linear search ही possible है, binary search possible नहीं है. Very good. क्योंकि आपके पास बाइनरी सर्च में आपको डायरेक्ट एक्सेस चाहिए होता है, आपको फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पता होती है और आप मिडिल एलिमेंट निकालते हो और फिर चेक करते हो कि उस वैल्यू से वो मैच करता है या नहीं. और अगर मैच नहीं करता तो या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं वेदर इट शुड बी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द लिस्ट और इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द लिस्ट. पर लिंक लिस्ट में ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लिंक लिस्ट इज सीक्वेंशियल. लिंक लिस्ट आपकी जो है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो हम डायरेक्टली किसी भी पोजीशन पर पड़े हुए एलिमेंट को फेच नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते. इसीलिए उसमें आपकी बाइनरी सर्च पॉसिबल नहीं है. ठीक है, हम सिर्फ क्या यूज करते हैं उसके अंदर, लीनियर सर्च. सो लीनियर सर्च के लिए आप सिंपल सा काम कर सकते हो. अगर आपको यहाँ से पोजीशन रिटर्न करनी है तो आपने यहाँ पर लीनियर सर्च नाम दे दिया या सिर्फ सर्च नाम दे दिया, दैट्स टोटली अप टू यू. और आपने अपनी वैल्यू जो है वो रिसीव कर ली. ठीक है, वैल्यू रिसीव करने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना एक पॉइंटर ले लोगे जो कि फर्स्ट नोड से शुरू हो जाएगा. एंड यू शुड टेक अ काउंटर. लेट्स से मैंने ले लिया int n is equal to 1 अगर आप पोजीशन रिटर्न करना चाहते हो. सो int n is equal to 1 और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं. क्या लूप लगा देंगे कि while ptr is not equal to null, जब तक ptr नल नहीं होता चेक करो कि क्या ptr पे पड़ा हुआ डेटा आपकी वैल्यू के सेम है. अगर तो सेम है मतलब आपको मिल गया. मिल गया तो यहीं से पोजीशन को रिटर्न करा दो. सो रिटर्न n हम कर देंगे यहीं से. ठीक है, फिर उसके बाद हर बार जो आपका लूप है वो n को 1 से इंक्रीज करता रहेगा. और इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम अगले नोड पर शिफ्ट होते रहें तो ptr इज इक्वल टू ptr नेक्स्ट करता रहेगा. अगर आप लूप पूरा चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और आपका ptr नल तक पहुंच गया, है ना, सो ptr अगर आपका नल तक पहुंच गया दैट मीन्स आपका नंबर है ही नहीं आपकी लिंक लिस्ट में, तो आप उस केस में -1 या 0 रिटर्न कर सकते हो, जो भी आपने लिया है इस चीज के लिए. कि अगर फाउंड है तो हमें क्या रिटर्न करना है, नॉट फाउंड है तो क्या रिटर्न करना है. सो फाउंड है तो वो नोड नंबर रिटर्न करेगा और अगर नहीं मिला तो वो -1 रिटर्न करेगा. सो लीनियर सर्च हम लिंक लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं. बाइनरी सर्च नहीं पॉसिबल क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है. आप क्या पूछ रहे हो लकी, लिंक लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरे से कम होती है? हाँ, कम होती है. लिंक लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कम होती है, क्योंकि आप ऑपरेशंस देखो. अगर आप इंसर्शन करना चाहते हो एक एरे के ऊपर, है ना, सो यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू एन एरे, तो आपको क्या करना पड़ेगा. आपके पास मान लो 15 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट का एरे है. 50 एलिमेंट के एरे में मुझे 23rd पोजिशन पे कुछ इंसर्ट कराना है. सो 23rd पोजिशन पे इंसर्ट कराने के लिए आपको पहले सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कराना पड़ेगा पीछे की तरफ, है ना. या अगर मुझे 6th पोजिशन पे इंसर्ट कराना है तो मेरे को पहले सारे एलिमेंट्स को एक एक पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि 6th पोजिशन पे जगह बने और फिर जाकर 6th पोजिशन पर आप इंसर्ट करवाओगे. दैट इज हाउ इट हैपेंस, है ना. सो शिफ्टिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वो कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट होगा आपका, तो उसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है. जबकि लिंक लिस्ट में अगर मुझे वो काम करना है तो हम सिर्फ ट्रेवर्सल लूप लगाएंगे जो कि 23rd पे अगर इंसर्ट करना है तो 22nd पे पहुंचेगा, दो पॉइंटर्स को चेंज करेगा, दो पॉइंटर चेंज, इंसर्शन डन, नो शिफ्टिंग रिक्वायर्ड. सिर्फ दो पॉइंटर्स आपको मॉडिफाई करने पड़ रहे हैं, है ना. सो उस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लिंक लिस्ट की कम हो जाती है और रिकर्शन से करते हैं तो और कम हो जाती है. ठीक है, सो इफ यू डू इट विद रिकर्शन इट इज इवन रिड्यूस्ड. आप लूप की जगह पे रिकर्शन यूज करते हो तो और कम हो जाता है. सो कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस ऑफ लिंक लिस्ट. मेमोरी मैनेजमेंट भी बेटर है. ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है कि लिंक लिस्ट आपकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, हम डायरेक्ट किसी भी पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते. लिंक लिस्ट आपकी सीक्वेंशियल है तो आपको एक एक करके ही मूव करना पड़ता है. ठीक है, जैसे अगर अब मैं आपको कहूं कि यू वांट टू परफॉर्म सॉर्टिंग ऑन अ लिंक लिस्ट,
तो क्या हम लिंक लिस्ट पे सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं? कैन वी परफॉर्म सॉर्टिंग ऑन लिंक लिस्ट? यस, है ना? सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, और लिंक लिस्ट के लिए एक स्पेशल सॉर्ट है जिसे मर्ज सॉर्ट कहा जाता है। सो मर्ज सॉर्ट हम एरेस के साथ भी करते हैं, और मर्ज सॉर्ट आपकी लिंक लिस्ट के साथ भी होती है। ठीक है, लिंक लिस्ट के साथ मर्ज सॉर्ट कैसे होती है वो मैं आपको कराऊंगी बाद में, बट अभी मैं आपको बताती हूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट अगर आपको लिंक लिस्ट पे करनी हो तो आप कैसे कर सकते हो। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। नेस्टेड लूप लगेगा, आपके पास स्टार्ट है, स्टार्ट में आपके पास है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। सो आई हैव सम नोड्स ओवर हियर। ठीक है, ये मेरे पास नोड्स है, इनके कुछ भी एड्रेसेस होंगे और इसमें कुछ भी वैल्यूज होंगे। राइट, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू सॉर्ट इट। सिलेक्शन सॉर्ट का क्या लॉजिक होता है कि हर स्टेप पे सबसे छोटा नंबर फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए, यही होता है ना? तो आपने क्या किया, एक पॉइंटर ले लिया p। सो आई हैव अ पॉइंटर p जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक पॉइंटर ले लेती हूँ q जो p के एक आगे से शुरू होगा। मैंने चेक किया कि क्या p का डेटा q के डेटा से बड़ा है। क्या p का डेटा q के डेटा से बड़ा है? हाँ है। 18 इधर, 30 इधर। हम एड्रेसेस को चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ डेटा को स्वैप करा रहे हैं। फिर p वाला पॉइंटर वहीं रहेगा, q वाला पॉइंटर एक आगे आ जाएगा। अब आपने देखा कि क्या p का डेटा q के डेटा से बड़ा है? नहीं है, q यहाँ आ गया। क्या p का डेटा q के डेटा से बड़ा है? नहीं है। क्या p डेटा q डेटा से बड़ा है? नहीं है। दैट्स इट, स्मॉलेस्ट वैल्यू अपनी फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच चुकी है। अगली आइटरेशन में ये आपका p हो जाना चाहिए, q उसके एक आगे से शुरू होगा। फिर चेक करेंगे कि क्या 30 40 से बड़ा है? नहीं। क्या 30 35 से बड़ा है? नहीं। क्या 20 30 से बड़ा है? हाँ। सो 20 इधर एंड 30 इधर हो जाएगा। अगली आइटरेशन में p यहाँ होगा, q p के एक आगे से शुरू होगा। फिर चेक किया जाएगा 40 35 से बड़ा है? हाँ है। 35 इधर, 40 इधर, फिर q इधर, 35 30 से बड़ा है जी। फिर से स्वैप, 30 इधर, 35 इधर। नेक्स्ट आइटरेशन में p होगा इधर, q होगा इधर, again there will be a swap, एंड जब p यहाँ पहुंच जाए आखिरी नोड पर, तो आपके पास q में आने के लिए कुछ है ही नहीं, वी विल स्टॉप। ठीक है, तो इस पूरे मेथड से आप निकाल सकते हो कि आपका लूप कैसा होगा। सो नेस्टिंग ऑफ लूप्स यहाँ पे आपको यूज करनी पड़ेगी। सेम मैकेनिज्म है जो हमने एरेस के साथ किया था, बस वहां पे पोजीशंस थी, यहाँ पे पोजीशंस नहीं है, यहाँ पॉइंटर्स की हेल्प से आप कर रहे हो। तो रिसीव तो आप कुछ करोगे नहीं, दो पॉइंटर्स यहाँ पर हम डिक्लेयर कर लेते हैं, एक p एक q। p में मैंने इनिशियली पुट कर दिया स्टार्ट, फिर मैंने लगाया लूप। क्या लूप लगाया कि जब तक p का नेक्स्ट नल ना मिले, क्योंकि आपने देखा कि p लास्ट नोड पे जाके रुक गया था। सो वाइल p नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक p का नेक्स्ट ना मिले तब तक क्या करो, q में डालो p का नेक्स्ट। तो q p के एक अगले नोड से शुरू हो रहा है और वो लास्ट नोड तक जाता है। वो लास्ट नोड तक जाता है, इसलिए उसकी कंडीशन होगी while q is not equal to null। सो जब तक q नल नहीं हो जाता तब तक क्या करना है, तब तक चेक करना है। चेक ये करना है कि अगर p पे पड़ा हुआ डेटा q पे पड़े हुए डेटा से बड़ा है, इफ इट इज ग्रेटर वी शुड स्वैप। तो हम इंटेजर एक वेरिएबल ले लेंगे, tmp। इंटेजर टेम्प में मैंने p डेटा को पुट किया। इंटेजर क्यों लिया, क्योंकि डेटा तो इंटेजर है ना हमारा, हम पॉइंटर्स को थोड़ी चेंज करा रहे हैं। हम किसको चेंज करा रहे हैं, डेटा को, एंड डेटा इज इंटेजर। सो वी स्वैप, हमने डेटा को स्वैप करा दिया। अब अंदर वाले लूप में सिर्फ आपका q आगे मूव होता है, p वहीं पे रहेगा जहां पे था। सो q इज इक्वल टू q नेक्स्ट हम करते रहेंगे। सो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आपका
क्यू नल नहीं हो जाता। जब क्यू नल हो जाएगा फिर हम पी को एक आगे लेकर जाएंगे, फिर पी एक और आगे जाएगा, फिर चेक होगा कि पी नेक्स्ट अभी भी नल नहीं आया है। तो फिर क्यू में पी नेक्स्ट आ जाएगा एंड फिर सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। तो ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर शो किया, दिस थिंग, ये इस लूप के थ्रू हो रही है। तो पहले आपके पास P है, P इज पॉइंटिंग टू अ नोड, फिर हमने चेक किया कि while P next is not equal to null, yes true, तो Q में क्या आ जाएगा, P next मतलब Q इसको पॉइंट कर रहा है। फिर उसने चेक किया while Q is not equal to null, तो इन दोनों के डेटा कंपेयर हुए, रिक्वायर्ड तो स्वैप हो गए, फिर सिर्फ Q को Q नेक्स्ट किया तो Q यहाँ पे पहुंच गया, P अभी भी वही है। फिर ये कंपेयर हुए, फिर Q नेक्स्ट हुआ, फिर Q नेक्स्ट हुआ, अब जब नेक्स्ट होगा तो नल हो जाएगा, लूप फॉल्स हो गया। फॉल्स होने पे P को हम P नेक्स्ट करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, है ना। एंड सिमिलर वे इट विल कीप ऑन मूविंग, और जब ये पूरे नेस्टेड लूप खत्म हो जाएंगे तो आपके पास जो लिस्ट आएगी वो सॉर्टेड होगी, ठीक है। सो दैट विल बी अ सॉर्टेड लिस्ट एज पर सिलेक्शन सॉर्ट। तो आप चाहो तो इसमें बबल सॉर्ट भी अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन ट्राई हाउ दैट वर्क्स, क्योंकि उसमें भी हम सिर्फ पॉइंटर्स को ही मूव करेंगे। बट पहले आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है।